सनातन का जो अपमान है वो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हिंदू आस्था पर चोट, ये पूरी खबर, तीनों सवाल हैं जो हम आपको बता दें, जो हमने तैयार किए कि हिंदू पर बार बार हमला आखिरकार क्यों किया जा रहा है। ये सवाल उठ रहा है और लंबे समय से उठ रहा है क्योंकि विपक्ष और विपक्षी नेता हिंदुओं को लगातार टारगेट करते हैं। रामलला विराजमान सियासी आंदोलन क्यों? रामलला को लेकर सवाल उठाए गए। आपने देखा कि किस तरीके से राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए गए और अब राम मंदिर आंदोलन को सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। नुपुर ने राहुल को कैसे आईना दिखाया, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सब बात सीधे तौर पर यही कि सनातन पर कितनी बार और कब कब प्रहार किया जाएगा, जिस तरीके से बार बार सनातन का अपमान किया जाता है। दरअसल अब आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इनका नाता सनातन का अपमान करने से पुराना रहा है। राहुल गांधी ने पहले संसद में खड़े होकर हिंदुओं को हिंसक बताया, आप सभी ने सुना, देश में बवाल मचा और अब हिंदू आस्था पर राहुल गांधी ने प्रहार किया है। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ गई हैं, जाहिर है राहुल गांधी की सीटें बढ़ी, इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ी और इसी के साथ कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हो गए, जो कि दिखाई भी दे रहा है। विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा खुलकर सामने आने लगा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक एक फिर से हिंदू आस्था पर चोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल कल गुजरात में मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान राहुल ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या में बीजेपी को हराकर इंडी गठबंधन ने आडवाणी द्वारा शुरू किए गए राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है। आप सोचिए, कहां बीजेपी से लड़ाई लड़ते लड़ते राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया, ये बयान राहुल ने दिया। बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस और सपा पर राम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब राहुल गांधी खुलकर इस बात का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को नहीं हराया बल्कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी जो आरोप लगाती रही है, सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी उस पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं? सुनिए क्या कुछ कहा है। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो राहुल का बयान आपने सुना, चाहे वो संसद हो या फिर उनकी कोई चुनावी सभा, वो बाज नहीं आते हैं राम मंदिर या फिर राम भक्तों का जिस तरीके से कहा जा रहा अनादर करने या सवाल उठाने से। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या में बीजेपी को नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है, ये दावा राहुल का है। लेकिन शायद राहुल गांधी को ना तो आंदोलन का मतलब पता है और ना ही अयोध्या की हकीकत से राहुल गांधी वाकिफ हैं। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने राम मंदिर बनाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन शायद राहुल को नहीं पता इस आंदोलन से लाखों राम भक्त जुड़े थे, उनकी भावनाएं जुड़ी थी। रामलला की स्थापना के लिए कई राम भक्तों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, अपना जीवन लगा दिया इस आंदोलन में। दरअसल 25 सितंबर 1990 को शुरू हुआ लाल कृष्ण आडवाणी का आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ है। जी हां, इस आंदोलन का मकसद राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का था, जो कि 22 तारीख को पूरा हुआ, जिसे बीजेपी ने सालों की मेहनत, सालों का संघर्ष और प्रभु श्री राम में आस्था के दम पर पूरा किया, ये दावा किया। यानी जो आंदोलन शुरू हुआ और सफलता के साथ पूरा हुआ, ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी किस आंदोलन से जीतने की बात कर रहे हैं, कि कौन से आंदोलन को राहुल ने हरा दिया। सवाल ये कि आखिर कब तक राम मंदिर पर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकता रहेगा। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या एक खास वोट बैंक को साधने के लिए ही राहुल गांधी बार बार सनातनियों की आस्था पर चोट करते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। इंडी गठबंधन ने दरअसल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर अपनी जीत दर्ज की, जो सबने देखा, जिसके बाद से इसी एक जीत के बाद बार बार ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि विपक्ष ने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया है।
विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में जाकर हर जगह ये भ्रम फैलाने में जुटे हैं कि बीजेपी अयोध्या में हार चुकी है। लेकिन आज हम आपको कुछ आंकड़े ऐसे बताएंगे जिससे ये साबित होगा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सिर्फ फैजाबाद की सीट हारी है। आप इसका फर्क समझिएगा। अयोध्या आज भी बीजेपी का ही गढ़ है। जो गलतफहमी है विपक्षी दलों की वो दूर हो जाएगी शायद। कई मुद्दों और क्षेत्र में आज भी बीजेपी का दबदबा कायम रहा है। जो देखने को मिला है ये हम आपको सीधे तौर पर बताने की कोशिश करेंगे कुछ आंकड़ों के जरिए। लेकिन राहुल गांधी जो बार बार सनातन धर्म, हिंदू, राम मंदिर, लगातार ऐसे बयान वो संसद में देते रहे, लोकसभा के पूरे इलेक्शन में देते रहे, लेकिन जीत जिस तरीके से आगे बढ़ी और सीटों में इजाफा हुआ उसके बाद भी राहुल गांधी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। सवाल यही है कि कब तक हिंदू आस्था पर प्रहार करते रहेंगे राहुल गांधी। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन को गाली देने की जो मुहिम छेड़ी थी वो लोकसभा चुनाव के बाद भी बदस्तूर जारी है। इस बार सनातन विरोधी इंडी खेमे को खुद राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। कल तक जो मंदिर मंदिर घूमकर खुद को सनातनी बता रहे थे वो आज सनातन विरोधी चोला ओढ़ चुके हैं। कभी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं तो कभी राम मंदिर आंदोलन को हराने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट की तो संत समाज नाराज हो उठा और राहुल को एक कंफ्यूज नेता बता दिया। आप राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं। एक बार संसद में बोलते हैं कि हिंदू जो है हिंदू हिंसा करता है तो हिंसा करता है भाई, फिर उसके बाद कहते हैं भाई बीजेपी को मैंने बोला, हिंदुओं को नहीं बोला। यानी बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है, आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं है। लेकिन यहां तो राम मंदिर आंदोलन को से बीजेपी को जोड़ रहे हो। इनको ये समझना होगा कि राम मंदिर आंदोलन भाजपा का नहीं था भाई, वो पूरे देश का एक जन आंदोलन था। पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई और अब राम मंदिर आंदोलन को हराने का दावा विपक्ष के सियासी एजेंडे की पोल खोल रहा है। बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, उसे राहुल अपने बयानों से सही साबित करने में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी और ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो राम विरोधी हैं और राहुल गांधी बार बार ये बयान देते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े आरोप इस बयान के बाद लगाए। सुनिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। जिस मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ श्री राम का भव्य मंदिर वहां स्थापित हुआ उसकी टीस उनके उस आचरण में उभर कर सामने आ रही। यदि आप अपने को शिव भक्त कहते हैं तो भगवान शंकर ने भी भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमणम शमनम भवताप व्याकुल ताहि जन्म बाकायदा स्तुति गाई। और आप श्री राम के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी भक्ति श्री राम की भक्ति नहीं है। शिव का भक्त तो राम के विरोधी भी थे। आप स्वयं समझ लीजिए आपकी भक्ति किस स्तर की है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमने 2 केस स्टडीज तैयार की हैं। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में ये दोनों केस स्टडीज क्या है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पहली केस स्टडी पर नजर डालिए जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। इंडी गठबंधन ने फैजाबाद सीट जीती, ये सच्चाई है, हर कोई जानता है। और इस जीत से विपक्ष में एक खुशी की लहर दौड़ गई, एक आत्मविश्वास बढ़ा। खुद को अयोध्या जीतने वाला विपक्ष की ओर से बताया गया और बार बार पूरे देश में बताया जा रहा है। पहले विपक्ष ने अयोध्या से किनारा कर लिया था, यह भी एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि विपक्ष कभी भी अयोध्या या राम मंदिर का जिक्र अच्छे भाव में करता नजर नहीं आया। राहुल ने संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया। इसी के बाद श्री राम के मुकाबले जय अवधेश के नारे भी राहुल गांधी ने लगवाए। राहुल राम मंदिर आंदोलन को हराने की बात भी कर रहे हैं। ये पहली केस स्टडी, पहली थ्योरी आप समझिए। और अब रुक करते हैं हम दूसरी केस स्टडी का, जो कि ये बताती है कि कैसे बीजेपी का दबदबा अब भी कायम है। गठबंधन ने फैजाबाद सीट जीती, ये सच है। अयोध्या विधानसभा सीट की बात करें तो इस पर आज भी बीजेपी का कब्जा है, बरकरार है। 2022 विधानसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी ने यह सीट हासिल की थी। फैजाबाद की 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा अब भी बरकरार है।
2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 5 सीटों पर जीती थी और अपना परचम लहराया था। अयोध्या के निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी के गिरीश पति त्रिपाठी अयोध्या के मेयर हैं। तो ये दो स्टडीज आपने देखी कि एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से यह दावा किया जा रहा है, बार बार अयोध्या को लेकर एक नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दूसरी ओर अयोध्या क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का दबदबा और कब्जा रहा है। ये शायद राहुल गांधी भूलते हुए यहां पर नजर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान जिस तरीके से सामने आए, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, सनातन का अपमान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे लेकर देश में गुस्सा रहा। जिसके बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई। लेकिन अब नुपुर शर्मा ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्हें आईना दिखा दिया है। एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए नुपुर शर्मा ने खुलकर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी इस मामले पर। नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे उन्होंने खुद में महसूस किया है। हमेशा ही हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है, ये नुपुर शर्मा के बयान है। उन्होंने अपनी बात करते हुए कहा कि अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा के घेरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अगर हिंदू हिंसक होता तो ऐसा नहीं होता। ये नुपुर शर्मा की ओर से दावा किया गया है। नुपुर शर्मा ने ये बड़ी बातें इस पूरे मामले को लेकर कही हैं, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर सवाल उठाती हुई नजर आई हैं। क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। तो नुपुर शर्मा को सुना आपने, और हिंदू आस्था पर कब तक ऐसे ही